मैं अनुपम त्रिपाठी आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। आज अपन सर्वप्रथम इतिहास के बारे में जानेंगे, आखिर इतिहास होता क्या है, इतिहास शब्द कहाँ से आया, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसके लिए अपन जो है तो पहले देखेंगे कि इतिहास होता क्या है। परिचय। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तो वह इतिहास के अंतर्गत आता है। किसी भी राष्ट्र या समाज के अतीत को जानने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस नामक यूनानी विद्वान ने किया। इसी कारण उन्हें इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में सर्वप्रथम पेलिपोलोनियस के युद्धों का वर्णन किया था, जो कि पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। ये हिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है और यह कहाँ से लिया गया। तो इसके लिए अपन देखेंगे जो हिस्ट्री शब्द है आपका, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। उसके बाद अपन देखते हैं कि इतिहास जो शब्द है, तो इतिहास क्या है। तो इतिहास हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। इतिहास शब्द इति धन हा धन आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। जब भी हम किसी समाज की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम उसके भौतिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के बारे में समझते हैं। किसी भी समाज के इतिहास के अध्ययन के लिए अपन एक पक्ष उठाते हैं संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत उसके नित्य प्रति के क्रियाकलाप और जीवन में जो रहन सहन है उसका उन चीजों को लिया जाता है। और जो सभ्यता के अंतर्गत लिया जाता है, सभ्यता के अंतर्गत भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। आप इतिहास की परिभाषा दे सकते हैं, प्राचीन समय में बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इतिहास होता है। जो कुछ बीत चुका है वो इतिहास है, जो चल रहा वो वर्तमान है, जो आगे आएगा वो फ्यूचर है। आप इतिहास का परिचय हो गया, आप लोग समझ चुके हैं इतिहास क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसको 3 भागों में जो विभाजित किया गया है वो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर किया गया है। तो जो पहला अपना भाग होता है इसका वो होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास में जिस समय के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह काल प्रागैतिहासिक काल होता है, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, सिक्के, स्मारक और भी जो चीजें प्राप्त हो रही हैं पुरातात्विक स्रोत हैं, तो उनके द्वारा हम उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। वो प्रागैतिहासिक काल होता
आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हो चुके हैं, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु उनका अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है या उनको पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी गूढ़ लिपि और भाषा आदि के कारण उनको पढ़ना आज तक संभव नहीं हो पाया है। इस कारण उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को कैसे परिभाषित करेंगे? इतिहास के जिस समय के बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, परंतु उनकी गूढ़ लिपि आदि के कारण उनका अध्ययन नहीं किया जा सका है, वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अपन ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल वह काल होता है या इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और हम उनका अध्ययन करके उसके इतिहास को समझ भी सकते हैं, उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है। उसके अंतर्गत इसके बाद जब अपन आते हैं तो ये इतिहास के काल हो गए। तो पुरातात्विक स्रोतों के ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद जब अपन देखेंगे भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारत के इतिहास को जिन 3 भागों में बांटा जाता है वो कौन कौन से होते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब इसमें प्राचीन काल ये जो अपना आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन होता है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का ही उदाहरण है। उसके बारे में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उनको समझा नहीं जा सका है। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। ये पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ये जो पहले वाला उसका सेक्टर है, तो वो सब आता है प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र में। क्योंकि उसके बारे में जो भी स्रोत उपलब्ध है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य नहीं है। और हड़प्पा के बारे में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अध्ययन नहीं किया जा सका है। तो समझ में आया इतिहास क्या होता है? किसी भी सभ्यता या समाज के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस सभ्यता या समाज के अतीत को जान सकते हैं। ये इतिहास की उपयोगिता होती है। क्या बोलेंगे इसको? किसी भी सभ्यता या समाज के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या सभ्यता राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद अपन देखेंगे भारत का इतिहास जो है। तो भारत का इतिहास जो है, तो ये भारत शब्द जो आया, तो ये शब्द भी उसी से मिलता जुलता हुआ है कि यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में भारत के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ, जिसका प्रयोग उन्होंने पारसियन क्षत्रप साम्राज्य के लिए किया था। उनके बाद के विद्वानों ने इसका प्रयोग पूरे देश के लिए करने लगे। उनके बाद के विद्वान इसी को पूरे देश के लिए उपयोग करने लगे। भारत की अवधारणा जो है, तो वो आती है, ये जो अपने 22 जनपद थे, तो 22 जनपदों में से एक जनपद था भारत, और उसी भारत जनपद के नाम पर भारत का नामकरण हुआ था।
हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में जो भी क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र भारत है और यहाँ निवास करने वाले लोग भारतीय हैं। यह भारत की संतानें हैं।